एडीओ ऑफिस में यहाँ मौजूद था। जो सभी यहाँ पे सदस्य उपस्थित हैं, सक्रिय हैं, ये विशेष अहमियत रखता है और इस महत्व दर्शाता है। और वास्तव में अगर सच पूछते हैं तो चाहे जनता दल यू की हम बात करें या एनडीए की बात करें या हम अपने नीतीश सरकार की बात करें, इसके लिए विधि प्रकोष्ठ और आप जो सभी यहाँ पे सदस्य उपस्थित हैं, सक्रिय हैं, ये विशेष अहमियत रखता है। और इस मायने में आदमी ये अहमियत रखता है कि आप सोचिए कि आपके पार्टी की जो सरकार है उसका आधार क्या है, जिसको टैगलाइन कहते हैं, उसको जनता में किस तरह की पहचान हासिल है। अगर आप उसके बारे में सोचिएगा तब आपको अपने प्रकोष्ठ की या अपनी जो आप जनता दल यू के सदस्य हैं इसकी अहमियत या इसके महत्व का एहसास तब होगा जब आप अपने इस सरकार के बुनियाद पर नज़र डालेंगे। पिछले लगभग 20 वर्षों से आपकी सरकार चल रही है और सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक तथ्य यही है कि शायद इतिहास में 20 वर्षों तक लगातार शासन करने के बाद कोई ऐसा शासनकाल नहीं रहा है कि जिसमें जो सरकार या जो नेता पद पर बना हुआ है उसके खिलाफ एक रत्ती भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो, बल्कि लोगों का समर्थन और लोगों का जो जुड़ाव कहते हैं, लगाव, ये और लगातार बढ़ते जा रहा हो। ये बिरले ही नहीं, आज तक कभी सुना देखा नहीं गया है। ये आपके नेता और सरकार की खासियत है। आप सब भी अलग अलग इलाके से, अलग अलग जिलों से आते हो, आप सब महसूस करते हो कि आज हमारे एनडीए सरकार की लोकप्रियता पिछले 20 वर्षों के किसी भी बिंदु समय, जिसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, किसी भी समय से आज के डेट में हमारी लोकप्रियता कम नहीं है। ये हम लोगों की सबसे बड़ी खासियत है। और हमारे सरकार का आधार क्या है, जिस बात की चर्चा मैं कर रहा था, जो आपको इस दल और सरकार के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक बनाता है, आप विधि प्रकोष्ठ है, विधि कानून को कहते हैं। और आपके शासन की लोकप्रियता का आधार ही है शुरू से कानून का राज। कानून का राज ही स्थापित करके हम लोगों के नेता नीतीश कुमार ने बिहार में लोकप्रियता हासिल की है और कानून का राज स्थापित करके जो विकास के रास्ते बिहार को आगे बढ़ाया है, वही तो हमारी पहचान है। और आप सबों का दायित्व इस मायने में और गुरुतर हो जाता है, बढ़ जाता है कि जब आप, एक होता है सिर्फ बुद्धिजीवी, हमारे यहाँ शिक्षा प्रकोष्ठ भी है, कभी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भी होता है, लेकिन उन सब से अलग विधि प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी और आप सबों का दायित्व भी अलग है। बहुत सारे समय ऐसे आते हैं सियासत में या राजनीति में जब आपकी सबसे अधिक आवश्यकता आपके मदद की, आपकी सक्रियता की सबसे अधिक आवश्यकता पार्टी महसूस करती है। जब अनेक बिंदुओं पर देखिएगा आपकी, चाहे कोई किसी अधिनियम की बात ले लीजिए, चाहे अभी आरक्षण की बात होती है, बढ़े हुए आरक्षण की बात होती है, देखते हैं हमारे विपक्षी कैसे कहते हैं कि हम उठेंगे
तो हम इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल देंगे। रोज देखते होइएगा, पढ़ते होइएगा कि आखिर जनता को समझाना जो ये कैसे बेवकूफ़ बना नहीं है, कानून को ही उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। तो 9वीं अनुसूची में तो कोई कानून अधिनियम डाला जाता है, और आज की तिथि में जब कोई अधिनियम ही नहीं है, न्यायालय ने अधिनियम ही निरस्त कर दिया है, वैसे स्थिति में उस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डालने की बात करना ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। आखिर आप जितना बेहतरी से, जितने तकनीकी सक्षमता से आप बता सकते हैं, उतना कौन दूसरा बता सकता है। आप बोलिएगा तो वैसे ही कानूनी बातों में आपकी बातों का वजन हमारे आम कार्यकर्ताओं या यहाँ तक कि विधायकों और सांसदों के बातों के वजन से भी बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आप तकनीकी लोग हैं। आप बोलिएगा तो सब लोग मानेगा कि ये लोग कानून के जानकार हैं, ये बोल रहे हैं, और हम लोग बोलेंगे तो ऐसे ही मान लेगा जी, लोग तो बोलेंगे सरकार के पक्ष में। इस तरीके से अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब पार्टी में सबसे अधिक उपयोगिता आपकी होती है और सबसे अधिक उपयोगी प्रकोष्ठ आपका विधि प्रकोष्ठ बन जाता है। इसलिए हम तो पार्टी के अध्यक्ष जी से भी कहेंगे कि जो आप यहाँ उपस्थित हैं, विभिन्न जिलों के हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य और इस प्रकोष्ठ से जुड़े हुए लोग, आपकी सक्रियता बनी रहे। पार्टी से हम लोगों का सहयोग हर स्तर पर आपको उपलब्ध होता रहेगा, और आप सब लोगों को अगर किसी रूप में सरकार में किसी चीज़ की दरकार हो, ज़रूरत हो, तो हम लोग भी मानते हैं कि अगर पार्टी है तभी सरकार है और तभी हम मंत्री हैं। इसलिए हम लोग इसको भूलते नहीं। आपकी सेवा के लिए हम लोग भी, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। आगे बढ़ के काम करिए, और मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया है, जो आने वाला कल आपका ही है और आपका ही रहेगा, पीछे से पिछली दफा से और अधिक मजबूती से हम लोग अगली परीक्षा में निकलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने सभी अभिभावकों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं इस हॉल में। और हमारे गार्जियन